गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी लिखिए जी। साध संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरण को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती, अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरण करता है। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, इस साखी को सुनकर हमें अपने सद्गुरु की अपार कृपा के बारे में पता चलेगा, उनकी अहमियत के बारे में पता चलेगा कि आखिर एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो कैसे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और कैसे वह हमें बचाते हैं, वह आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो संगत जी, सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य है वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। संगत जी, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें बाबा जी जैसे गुरु मिले हैं। उस कुल मालिक ने हम पर कृपा की है, क्योंकि हम बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। हमारा आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। जब तक हम किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में नहीं जाते, तब तक हम इस 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह कुल मालिक जिसको अपने साथ मिलाना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने सत्संग में लेकर आता है, फिर उस इंसान को सेवा में लगाकर उसके मन को साफ करता है और उसे नाम की बख्शीश करता है, ताकि वह भजन सिमरण करके रूहानी मंडलों में पहुंच सके। हमें उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी अपार कृपा से हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। संगत जी, जब भी हमें गुरु घर से सेवा का हुक्म आए, उस मौके को कभी मत जाने देना, क्योंकि सेवा से ही हमारा गंदा मन साफ हो सकता है और हमारा भजन सिमरण में मन भी आसानी से लग जाता है, क्योंकि सेवा करने से हमारा मन इस दुनियादारी से निकलकर उस कुल मालिक की तरफ लग जाता है। संगत जी, अगर हम भी संगत की सेवा करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, तो कुल मालिक कैसे हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करता है। संगत जी, अगर मन में उस कुल मालिक के लिए प्यार है तो वह मालिक की सेवा करने के लिए समय निकालते हैं, चाहे वह कितना व्यस्त हो। तो परमात्मा उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता, चाहे वह एक अच्छा पैसा हो, एक अच्छा परिवार या एक अच्छी जिंदगी हो। आदमी को हर बार जब उसकी आवश्यकता से अधिक धन मिलता है, ऐशो आराम मिलता है, या फिर बाहरी दुनिया से अधिक मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं, तो वह उसमें डूब जाता है, माया की गहरी नींद में चला जाता है, सत्य को नहीं जानता, मालिक का ध्यान नहीं रखता, उसका नाम ही भूल जाता है। इसलिए वह मालिक से दूर हो जाता है। वह भूल जाता है कि आज मेरे पास जो कुछ है, चाहे पैसा हो या सुविधा, सब मालिक की कृपा से है। साध संगत जी, आप उस परमात्मा की खोज में है तो साखी को पूरा सुने। आज की साखी भी सेवा से जुड़ी हुई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी सेवादार की है जिनका नाम रमेश था। वह सोने चांदी का व्यापार करते थे और उनकी दुकान शहर की सबसे प्रतिष्ठित दुकानों में से एक थी। रमेश जी बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। व्यापार में व्यस्त रहने के बावजूद वह हर हफ्ते सत्संग में जाते और सेवा में भाग लेते। रमेश जी का जीवन संतुलित था। वह अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी परमात्मा का स्मरण करते रहते थे। उनका मानना था कि सच्ची कमाई केवल धन की नहीं होती, बल्कि परमात्मा के नाम की भी होती है। वह हमेशा कहते थे, धन का मोह हमें अपने उद्देश्य से भटका सकता है, लेकिन सत्संग और सेवा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। एक दिन की बात है, जब वह अपनी दुकान में ग्राहकों की सेवा कर रहे थे, तभी उनके गुरु जी का संदेश आया कि आश्रम में सेवा का अवसर है। रमेश जी को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत दुकान छोड़ दी और सेवा के लिए निकल पड़े। हड़बड़ी में वह अपने कर्मचारियों को यह बताना भूल गए कि वह सेवा के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। आश्रम में पहुंचकर रमेश जी ने पूरे मन से सेवा की। वह जूते चप्पल की व्यवस्था संभालते, सत्संग में आए लोगों को बैठने में मदद करते, लंगर में भोजन परोसते और सफाई का ध्यान रखते। सेवा करते हुए उनके मन में असीम आनंद था, मानो स्वयं परमात्मा से जुड़े होने का अनुभव कर रहे हों। इस बीच उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया जिसने एक विशाल ऑर्डर देना चाहा। यह ऑर्डर रमेश जी के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कर्मचारी असमंजस में थे कि बिना मालिक की अनुमति के
क्या यह ऑर्डर लिया जा सकता है? तभी चमत्कार हुआ। दुकान के एक पुराने कर्मचारी ने देखा कि रमेश जी स्वयं दुकान में मौजूद हैं और उन्होंने ग्राहक से ऑर्डर लिया। जब रमेश जी सेवा समाप्त करके अपनी दुकान पर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका व्यापार सामान्य रूप से चल रहा था। उन्होंने हिसाब किताब देखा तो पता चला कि एक ऑर्डर पास हो चुका था। यह देखकर वह चौंक गए, क्योंकि वह तो पूरे दिन आश्रम में सेवा में व्यस्त थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा, यह ऑर्डर किसने पास किया? एक कर्मचारी बोला, सेठ जी, यह ऑर्डर आपने ही तो पास किया था। जब शर्मा जी ऑर्डर देने आए थे तब आप दुकान पर मौजूद थे और आपने ही यह सौदा किया था। मैं आपके बगल में ही था। यह सुनकर रमेश जी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह गुरु की कृपा का ही फल है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। तू अपने भक्तों का इस प्रकार ध्यान रखता है कि उनकी सेवा और व्यापार दोनों का संतुलन बना रहे। इसके बाद रमेश जी का सत्संग और सेवा के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। वह समझ चुके थे कि जो भी परमात्मा में सच्चे मन से समर्पित होता है उसकी हर तरह से रक्षा होती है। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि ग्राहक उनकी दुकान बंद होने पर भी उनके घर आकर ऑर्डर दे जाते थे। ये केवल उनके विनम्र स्वभाव और सेवा भाव के कारण ही संभव था। रमेश जी का विश्वास और दृढ़ हो गया कि परमात्मा की कृपा जिस पर होती है उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती। वह जब भी सत्संग में जाते लोगों को समझाते कि हमारी असली कमाई धन नहीं बल्कि परमात्मा का नाम है। धन तो यहीं रह जाएगा लेकिन नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। रमेश जी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि जो सत्संग में जाता है, सेवा करता है और परमात्मा का नाम सच्चे मन से लेता है, उस पर सदैव कृपा बनी रहती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अगर कोई गुलाब के फूल की तरह परमात्मा से जुड़ा हो तो उसकी सुगंध स्वयं ही चारों ओर फैलती है। जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका व्यवहार दूसरों को आकर्षित करता है और लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींचे चले आते हैं। रमेश जी के मन में कभी भी अहंकार नहीं आया, न ही उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा व्यक्ति समझा। वह अपने कर्मचारियों से भी बहुत प्रेम पूर्वक पेश आते और ग्राहकों के साथ अत्यंत विनम्रता से व्यवहार करते। उनका कहना था, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो परमात्मा हमारी मदद करेगा। जो देने वाला है वह छीन भी सकता है, इसलिए सदा कृतज्ञ रहो और उसकी भजन बंदगी में लगे रहो। रमेश जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची कमाई केवल धन की नहीं बल्कि सेवा, सत्संग और भक्ति की होती है। परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो केवल परमात्मा को ही मांगो, क्योंकि वही हमें हर चीज से संपन्न कर सकता है। इस प्रकार रमेश जी का जीवन एक प्रेरणा बन गया और वह सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर गए कि किस प्रकार सत्संग, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।